बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत महिला तस्कर समेत तस्करों के सरगना संजीव कुमार छाबड़ा उर्फ सुच्चा की संपत्ति अटैच की कार्यवाही पर साफेमा कोर्ट ने मुहर लगाई है। नशे की अवैध तस्करी से जबलपुर, नागपुर, फरीदाबाद में करोड़ों की संपत्ति बनाई गई थी। अब तक कुल 4 करोड़ रुपए की संपत्ति बिलासपुर पुलिस अटैच कर चुकी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली काजल कुरें और उसके परिवार के कई सदस्य नशे के अवैध कारोबार में लिप्त थे। पुलिस ने महिला के पति अक्षय कुर्रे समेत परिवार के कई लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया था। पति और परिवार के अन्य सदस्यों की जेल जाने के बाद महिला ने नशे के अवैध कारोबार को संभाला। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर सीएसपी और उनकी टीम ने महिला काजल कुर्रे को पकड़कर जेल भेज दिया। साथ ही उसकी संपत्ति की जानकारी जुटाई गई। फिर काजल कुर्रे द्वारा बनाई गई 15 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को जब्त करने के लिए साफेमा कोर्ट में प्रतिवेदन भेजा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अब तक किस तरह हुई कार्यवाही? बिलासपुर पुलिस द्वारा अब तक कुल 4 प्रकरणों में कल 4 करोड़ रुपए की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को अटैच कर स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट साफेमा कोर्ट से संपत्ति जब्ती का आदेश जारी करवाया है। 8 जनवरी 2025 को थाना सिविल लाइन बिलासपुर के द्वारा संजीव छाबड़ा उर्फ सुच्चा सिंह एवं उसके सहयोगियों की नागपुर, जबलपुर व फरीदाबाद में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, बैंक एवं शेयर मार्केट में निवेश की गई राशि कुल कीमत 2 करोड़ से अधिक को जब्त किया गया था, जिसे सफेमा कोर्ट मुंबई के द्वारा 4 फरवरी 2025 को जब्त किया गया था, जिसे वैध ठहराते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 78F(2) के तहत आर्डर जारी किया गया है। अदालत द्वारा जब्त की गई संपत्ति का विवरण 1, नागपुर के मोदा में कुल 4 व्यावसायिक दुकान, 60 डिसमिल का प्लाट, कुल कीमत 1 करोड़ 7 लाख रुपये, मंजिला मकान एवं निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स, कुल कीमत 65 लाख रुपये। 03, बैंक एवं शेयर मार्केट में निवेश किए गए 33 लाख रुपये। उक्त अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को वैध करने के लिए छाबड़ा कंस्ट्रक्शन के नाम से टिकरापारा मन्नू चौक बिलासपुर में फर्जी फर्म दिखाया गया था तथा अपने सहयोगियों एवं परिवार वालों के खातों में डालकर अपने खाता में वापस जमा कर उक्त पैसे को वैध बनाता था और जमीन एवं दुकानों में निवेश करता था। आरोपी संजीव कुमार छाबड़ा के द्वारा वर्ष 2005 में नशीली दवाइयों को अवैध तरीके से बेचने में संलग्न होकर नशीली दवाई बेच रहा था, जिसे बिलासपुर पुलिस के द्वारा वर्ष 2007 में नशीली इंजेक्शन के मामले में थाना कोनी में जब्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। इसी प्रकार से थाना तारबाहर, थाना कोनी, थाना सरकंडा, थाना सिविल लाइन, थाना तख्तपुर में अपने सप्लायरों के माध्यम से नशीली दवाई भेजकर बेचवाता था, जिसके खिलाफ बिलासपुर जिले में कुल 8 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के दर्ज है। इसी प्रकार थाना सिविल लाइन के एनडीपीएस एक्ट की आरोपियां काजल कुर्रे व उसकी पति अक्षय कुर्रे के द्वारा भी नशे की दवाइयां की बिक्री कर अवैध रूप से लाभ कमाकर उक्त रकम से पहनम 41 सकरी खसरा नंबर 41/8 में से 1250 वर्ग फीट जमीन को जौहर भारमल से 4 मार्च 2024 को खरीदी की गई है व सृष्टि कुर्रे के द्वारा एक्टिवा क्रमांक CG 10BQ 1687 तथा एक स्वीफट कार क्रमांक CG 10AS 3040 एक अक्षय कुर्रे के नाम से दिनांक 6 अप्रैल 2019 को व इयोन कार क्रमांक CG 16B 3594 दिनांक 28 फरवरी 2013 को गोदावरी कुर्रे उर्फ गिन्नी कुर्रे के द्वारा लालू कोसले पिता रामकुमार कोसले निवासी मिनी बस्ती जरहा भाटा के नाम से खरीदी है। कुल 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को नशीली इंजेक्शन को बेचकर लाभ कमाकर उक्त कमाई से उक्त संपत्ति को बनाई गई थी, जिसे धारा 78F के तहत जब्ती फ्रिजिंग का आदेश हेतु सक्षम प्राधिकार साफेमा कोर्ट मुंबई को पुनः प्रतिवेदन भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में तेज रफ्तार ट्रक ने सरपंच प्रत्याशी को रौंद दिया। घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका कोड़कीपारा पंचायत की सरपंच प्रत्याशी थी।
इस हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक घटना देवभाग थाना क्षेत्र की है। साहसखोल निवासी कुसुमा चंद्राकर अपने पति देवानंद चंद्राकर के साथ बाइक में सवार होकर ओडिशा की ओर जा रही थी। इसी बीच सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक को देख बाइक अनियंत्रित हो गई और कुसुमा चंद्राकर नीचे गिर गई, जिसे ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जानकारी मिली है कि मृतका कुसुमा चंद्राकर गांव में लोकप्रिय थी। उनकी मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरा गांव शोक में डूबा है। छत्तीसगढ़ के आरआई परीक्षा घोटाले में न्यूज़ को राजस्व और आपदा विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी का एक पत्र मिला है। पत्र का सार यह है कि केडी कुंजाम कमेटी की जांच रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, इसलिए पुलिस इसकी जांच करे। पहला सवाल यह कि राजस्व और आपदा विभाग का डिप्टी सेक्रेटरी एसीएस होम को कैसे लिख सकता है कि जांच कर अवगत करावें। एक बार जीएडी का डिप्टी सेक्रेटरी पत्र लिखे तो चलता है। एसीएस को पत्र राजस्व और आपदा विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी द्वारा लिखा गया है। फिर एसीएस होम कोई जांच एजेंसी नहीं है। कायदे से पुलिस संबंधी कोई जांच का मसला होता है तो जिले के एसपी को पत्र भेजा जाता है या फिर थाने में एफआईआर दर्ज कराया जाता है। सरकार की जांच एजेंसी एसीबी और ईओडब्ल्यू है। कायदे से राजस्व विभाग आरआरआई परीक्षा में धांधली की ईमानदारी से जांच कराना चाहता है तो जीएडी को लिखता। जीएडी फिर उसे मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर एसीबी को भेजता, जैसे सीजीएमएसएससी घोटाले में हुआ। एसएससीएम होम मनोज पिंगुआ बोले, न्यूज़ ने इस बारे में एसीएस होम मनोज पिंगुआ से बात कर उन्हें बताया कि राजस्व विभाग ने पुलिस जांच के लिए आपको लिखा है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराना था या फिर प्रॉपर जांच एजेंसी के पास शिकायत करनी चाहिए थी। लिंगाराण करने की कवायद, सरकारी विभागों में इस तरह के घपलों की जांच के लिए पत्र भेजकर मामले पर पर्दा डालने की कवायदें होते रहती हैं। जाहिर है, राजस्व विभाग को अपनी प्रतिष्ठा की इतनी चिंता होती तो थाने में एफआईआर दर्ज करवाता। परीक्षा घोटाले पर पर्दा डालने का इससे बड़ा साक्ष्य क्या होता कि केडी कुंजाम कमेटी 29 नवंबर 2024 को जांच रिपोर्ट राजस्व विभाग को सौंप चुकी है और राजस्व विभाग के जनसूचना अधिकारी 29 जनवरी 2025 को लिख कर दे रहे हैं कि कुंजाम कमेटी की जांच प्रक्रियाधीन है, इसीलिए रिपोर्ट देना संभव नहीं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कांग्रेस पार्टी से बागी हुए नेताओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पार्टी ने ऐसे ही 24 नेताओं को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। दरअसल ये सभी नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी विरोधी काम करने पर इन नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने यह कार्रवाई की है। अरपा भैंसाझार सिंचाई परियोजना में 3 करोड़ 42 लाख रुपए के मुआवजा घोटाले में नियमों को तो ताक पर रखा गया है, साथ ही एक खसरे को 4 अलग अलग रकबे में बताकर शासन को लंबा चूना लगाया गया है। एक खसरे को 4 रकबा या इससे ज्यादा संख्या में बांटने और प्रतिवेदन देने का काम पटवारी आसानी के साथ कर सकता है। सवाल यह उठ रहा है कि भू अर्जन के अपने नियम कायदे हैं। जिस विभाग को जमीन अधिग्रहण करना होता है वह मौका मुआयना करता है। शासन के अलावा उनका अपना खुद का अमला होता है। शासकीय के अलावा निजी भूमि जिसका अधिग्रहण करना होता है, पूरा दस्तावेज रहता है। यह कैसे हो सकता है कि एक खसरे का कई हिस्सा टुकड़ा कर दिया जाए तो अधिग्रहण करने वाले व मुआवजा देने वाले विभाग के अफसरों को भनक तक न लगे? अगर सच में ऐसा हुआ है तो भी यह गंभीर चूक व लापरवाही है। विभागीय अफसरों ने जानबूझकर किया है तो यह संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच करने में जुट गई है। जल्द ही बड़े पैमाने पर किए गए इस फर्जीवाड़े से पर्दा उठेगा। जांच में यह बात भी सामने आई है कि भू राजस्व संहिता की धारा 19 का प्रकाशन किए बिना ही भूमि अधिग्रहण की जद में आने वाली जमीनों को इसमें गुपचुप तरीके से शामिल कर दिया है। मामले में तत्कालीन एसडीएम, भू अर्जन अधिकारी, नायब तहसीलदार, आरआई की भूमिका की भी जांच को लेकर अब चर्चा छिड़ी हुई है।
यह भी सवाल उठ रहा है कि आला अफसरों की भूमिका की जांच के बिना ही फर्जीवाड़े में एफआईआर और कार्यवाही का प्रस्ताव सिर्फ तत्कालीन पटवारी और वर्तमान आरआई के खिलाफ भेजा गया। अब पुलिस मामले में नीचे से ऊपर तक जांच कर सभी आरोपियों की भूमिका तय करने में जुट गई है। अरपा भैंसाजार परियोजना में मुआवजा वितरण में तत्कालीन हल्का पटवारी नंबर 45 मुकेश साहू ने राजस्व और सिंचाई विभाग के उच्चाधिकारियों से मिलकर शासन को 3 करोड़ 42 लाख रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाया है। मुकेश साहू ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और भू अर्जन अधिकारी कोटा को भू अर्जन के प्रकरण में एक खसरे की जमीन को 4 अलग अलग रकबा में बांट दिया और चारों रकबा के हिसाब से मुआवजा प्रकरण बना दिया। नए बनाए गए खसरा नंबरों को सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना ही मर्ज कर दिया। गड़बड़ी सामने आने के बाद पटवारी साहू के खिलाफ विभागीय जांच का निर्देश दिया गया था। जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि मुआवजा वितरण में एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए पटवारी ने राजस्व दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर हेरफेर कर दिया है। इसके चलते राज्य सरकार के खजाने को 3 करोड़ 42 लाख 17,920 रुपए का नुकसान पहुंचा है। मुआवजा देयक पत्रक में खसरा नंबर 1/4 रकबा 0.03 एकड़ को सिंचित और 2 फसली बताकर अवैध रूप से 37,37,000 और खसरा नंबर 1/6 रकबा 0.62 एकड़ में 1 करोड़ रुपए मुआवजा भुगतान मनोज अग्रवाल पिता पवन अग्रवाल को किया गया। मामले के संज्ञान में आने पर कलेक्टर अवनीश शरण ने जांच टीम बनाई थी। जांच टीम ने सोमवार को कलेक्टर अवनीश शरण को रिपोर्ट सौंप दी है। आरआई मुकेश साहू द्वारा 3 करोड़ 42 लाख 17,920 रुपए की गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। पटवारी पर आरोप है कि ग्राम सकरी में खसरा नंबर 1, 9, 10 में हुए बटांकन को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर मर्ज कर भू नक्शा पोर्टल में मूल नंबर दर्शाया गया। जिस संबंधित विभाग के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाता है, उस दौरान राजस्व विभाग के अफसरों की टीम के साथ संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी मौके मुआयना करते हैं। इस दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी दस्तावेजों के आधार पर बताते हैं कि किस किस जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। मौका मुआयना और सहमति के बाद राजस्व विभाग द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में धारा 11 का प्रारंभिक प्रकाशन कराया जाता है। दावा आपत्ति मंगाई जाती है। आपत्तियों के निराकरण के बाद धारा 19 के तहत अंतिम संशोधन पत्रक जारी प्रकाशन किया जाता है। भू राजस्व संहिता की धारा 19 में जिन जिन खसरा नंबर की जमीनों को परियोजना के लिए चिन्हित किया जाता है, उसका अधिग्रहण कर भूमि स्वामियों को मुआवजा में जिन खसरों का प्रकाशन नहीं हुआ था, उसका भी कागजों में अवैध ढंग से अधिग्रहण कर मुआवजा प्रदान कर दिया गया। 0 इनकी भूमिका की होगी जांच एसडीएम, भू अर्जन अधिकारी, तहसीलदार, आरआई और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी। पुलिस का मानना है कि इतना बड़ा खेल अकेले पटवारी कैसे खेलेगा। रिकवरी की कार्यवाही पर हाईकोर्ट का स्टे कलेक्टर के आदेश के बाद अवैध मुआवजा भुगतान की राशि की रिकवरी के लिए मनोज अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया था। रिकवरी की कार्रवाई प्रारंभ होते ही मनोज अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिकवरी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कलेक्टर ने तखतपुर एसडीएम को पत्र लिखकर महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क करने व रिकवरी की कार्रवाई पर लगी रोक को हटवाने प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया है।